बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर शहबाज। आज हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं क्लास 6 और हमारा यूनिट जो है वो फर्स्ट है और फर्स्ट ही हमारा टॉपिक है। आज का हमारा जो एसओलो है वो है बेसिकली हमारा एसओलो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल क्या है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ही लेक्चर है जो आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपका। तो हमारा एसओलो क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर फैक्टर्स। जैसा कि मैंने टॉपिक में बताया कि हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें ये है कि व्हाट आर फैक्टर्स। तो हम सबसे पहले फैक्टर की डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। फैक्टर इज अ नंबर डिवाइजर दैट कैन डिवाइड एन अदर नंबर एग्जैक्टली विद लीविंग जीरो रिमाइंडर। कहने का स्टूडेंट ये मतलब है, हमारे पास एक नंबर है, अगर उसको हम किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड करें, अगर डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? ज़ीरो, तो जिस नंबर पे डिवाइड किया है वो हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा? फैक्टर उसका। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हमारी है एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 6। हम 6 के फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। बेसिकली हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम डिवाइड करें 6 को नंबर्स पे, हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? ज़ीरो। तो फर्स्ट थिंग, अब डिवाइड करें या दो नंबर का प्रोडक्ट भी अगर 6 आ गया तो वो दोनों नंबर्स भी क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। अब जैसे कि मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के साथ, तो आंसर इज 6। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर जो है वो रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी इसमें रिमाइंडर हमें क्या स्टूडेंट्स मिला? 0। तो इसलिए हमारा 1 क्या बना? 6 का फैक्टर। ऑन द सेम लाइन अगर 6 को 6 पे डिवाइड करें तो देन भी हमें आंसर क्या मिलता है? रिमाइंडर में 0। तो 6 पे डिवाइड करने से, चूंकि 6 को कम्प्लीटली 6 ने डिवाइड किया, तो 6 स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, तो आंसर इज 6। अब एक्चुअली ये हो रहा है कि अगर मैं 6 को 2 पे डिवाइड करता हूँ या 6 को 3 पे डिवाइड करता हूँ, तो 3 एंड 2 6 को कम्प्लीटली स्टूडेंट्स क्या करता है? डिवाइड। इसलिए मेरा 2 भी और 3 भी 6 का क्या हो जाएगा? फैक्टर। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा सो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6 बिकॉज 1 2 3 एंड 6 ये वो 4 नंबर्स हैं जिन्होंने 6 को क्या किया? कंप्लीटली डिवाइड। इनके डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर क्या मिला? 0। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये जो 4 नंबर हैं 1 2 3 एंड 6, ये हमारे 6 के क्या हुए? फैक्टर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल को देखते हैं, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 12। अब हम इस एग्जांपल के अंदर ये देखने वाले हैं कि 12 के फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं। अगर मैं 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर इज 12। इसलिए 1 एंड 12 भी क्या होंगे? 12 के फैक्टर्स होंगे। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 6 के साथ, तो आंसर इज 12। इसका मतलब ये हुआ कि 2 एंड 6 भी आपके क्या हैं? 6 के 2 एंड 6 भी 12 के क्या हुए? फैक्टर। ऑन द सेम लाइन वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद 4, आंसर इज 12। सो दैट्स वाई 3 एंड 4 इज आल्सो आर द फैक्टर्स ऑफ 12। एक्चुअली इसमें हमने ये देखा कि जो 1 2 3 4 6 ये 12 में ये सारे ऐसे नंबर्स हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं 12 को इन नंबर्स के ऊपर तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। इसलिए ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? 12 के फैक्टर्स। अगर इन नंबर्स के अलावा मैं कोई और नंबर लेता हूं और 12 को डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, इसलिए कोई और फैक्टर जो है वो 12 का नहीं निकलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट आर मल्टीपल। जैसा कि हमने एसओलो में कहा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर चूंकि हमने देख लिया, उसके एग्जाम्पल और देन उसकी दो हमने एग्जाम्पल देखी और डेफिनेशन, और अब हम आगे मल्टीपल के ऊपर। स्टूडेंट सबसे पहले मल्टीपल की हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन। मल्टीपल्स आर नंबर्स दैट can be obtained by multiplying given number
बाय एन अदर होल नंबर। स्टूडेंट्स, कहने का ये मतलब है कि हमारे पास अगर कोई नंबर है उसको होल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीपल। जैसे कि टू फाइंड मल्टीपल ऑफ अ नंबर, अगर किसी नंबर के हमने मल्टीपल को फाइंड आउट करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर हम उसके क्या लेना चाहते हैं, मल्टीपल, तो हम उस नंबर को क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन नंबर्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर मैं 3 की बात करता हूं तो हम नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 के सारे क्या मिल जाएंगे, मल्टीपल मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब जैसे अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूं 5 के साथ तो आंसर इज 20। एक्चुअली जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट मिलता है वो नंबर क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीपल होता है। तो इसलिए 4 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20, but 20 is a multiple of both number 4 and 5. Next, how to find multiple? क्या स्टूडेंट्स हम सिंपली मल्टीपल किसी भी नंबर के कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर एंड एनी होल नंबर। कोई भी नंबर, जैसे कि डेफिनेशन में हमने देखा, उसको होल नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यही मल्टीपल। नेक्स्ट, अगर एग्जांपल में देखें, अच्छा एक और भी है स्टूडेंट्स, इसमें जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इटसेल्फ। किसी भी नंबर का अगर हम ये देखते हैं तो उसका मल्टीपल क्या है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो इटसेल्फ ही, जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वो इटसेल्फ होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम 3 के मल्टीपल को स्टूडेंट देखना चाहें तो 3 का हमने क्या लिखना, सिंपली टेबल, यानी हमने ये 3 लिखा और इसको साथ साथ ही हमने क्या किया, यानी जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 उनके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई अप टू 10। तो इसलिए जो हमें प्रोडक्ट मिला ये हमारा बेसिकली 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल मिल गए। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि 3 का फोर्थ मल्टीपल आंसर क्या होगा, तो 3 का फोर्थ मल्टीपल जो है आंसर इज 12। तो इसी तरह हमें मल्टीपल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। और वैसे भी जब हम नेक्स्ट डिवाइड करते हैं चीज़ों को या डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हमें फैक्टर और मल्टीपल के कॉन्सेप्ट्स को ही यूज़ करना होता है। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा है कि 3 के मल्टीपल्स चेक क्या हैं, 3 6 9 12 15 18 24 27 एंड 30, बिकॉज 3 के फर्स्ट जो आपके मल्टीपल्स हैं 10 वो 3 का टेबल ही होगा जो कि हमने लिस्ट किए हैं। नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस के तौर पे स्टूडेंट्स है, हम ये देखना चाहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग और मल्टीपल ऑफ 4। हमारे पास ये राइट साइड पे टेबल है, इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल में है। तो जाहिर है अगर इनमें से कोई भी नंबर अगर हमारे 4 के टेबल में आता होगा तो वो 4 का क्या बन जाएगा, मल्टीपल। जैसे कि इनमें से फर्स्ट रो में 8, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4, बिकॉज ये 4 के टेबल में आता है। 1 15 एंड 5 नहीं आता। 4 की बात करें तो 4 का टेबल में है, तो सो फर्स्ट रो में हमारा 4, 8 एंड 4 आर द मल्टीपल ऑफ 4। इन द सेकेंड रो 16 and 12 are the multiple of 4. In the third row 36 and 20 are the multiple of 4. तो हमने ये देखना है कि इस पूरे जो रोज हैं इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो 4 के टेबल पे आते। तो मैंने लिस्ट कर दिए, यही स्टूडेंट्स आपके क्या हैं, 4 के मल्टीपल हैं। रिकॉल, इसमें सबसे पहले जैसे कि हमने फैक्टर्स पढ़ा है और मल्टीपल, हम दोनों को देखेंगे इनका रिलेशन आपस में क्या है। जैसे कि फैक्टर तो वही है कि अ नंबर दैट वी मल्टीप्लाई बाय एन अदर नंबर रिजल्ट टू बी प्रोडक्ट, यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट मिलता है, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वही आपके क्या होते हैं, फैक्टर्स।
और मल्टीपल में द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर एंड एनी होल नंबर, यानी ये बेसिकली कोई भी नंबर है उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा क्या होता है, मल्टीपल। इसी एग्जाम्पल में हमने ये देखा, अगर मैं मल्टीप्लाई 4 को 5 के साथ करता हूँ, आंसर इज 20। तो बेसिकली वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 विद 5, ये क्या होंगे 20 के फैक्टर्स। 20 बिकॉज इज द प्रोडक्ट कौन से दो नंबर्स का, 5 एंड 4 का, तो इसलिए 20 इज मल्टीपल ऑफ द बोथ नंबर विच आर 4 एंड 5। स्टूडेंट्स, रिकॉल एंड एप्लीकेशन, यानी आज का जो हमने लेक्चर पढ़ा इसमें क्या क्या पढ़ा है, और सेकेंडली ये लेक्चर हमारा नेक्स्ट कहाँ पे यूज़ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने ये देखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, और इनके डेफिनेशंस देखी, एग्जाम्पल, और इनका आपस में रिलेशन क्या है दोनों का, मल्टीपल एंड फैक्टर का। नेक्स्ट जो है अब इनकी यूजेस की बात है, तो बहुत अहम है, जो फैक्टर्स हैं और मल्टीपल आर यूज टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। स्टूडेंट्स, ये एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीपल्स और आपका जो भी फैक्टर्स हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे कि फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर हम फ्रैक्शन है उसकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें एचसीएफ की ज़रूरत होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हमने क्या करना होता है, दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है और सिंप्लीफाई करना होता है। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेस, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वर्कशीट अटैच है, सेकंड इज क्वेश्चंस बैंक, थर्ड वन इज लेसन प्लान, एंड फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।